कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकियों का एनकाउंटर। पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं पिछले लगभग 1.5-2 महीने से। जैसे कश्मीर में सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान भी खुल के आ गया है। जम्मू कश्मीर की आज की इन 2 तस्वीरों में पहली तस्वीर का मतलब है एक पुलिसकर्मी की शहादत का बदला 7 आतंकियों की मौत, और दूसरी तस्वीर है कश्मीर में शटर डाउन की। आज हम आपको बताएंगे 65 दिनों से कश्मीर को क्यों और कौन जला रहा है। जो रोज बच्चे रोज जख्मी, रोज मारे जाते हैं, ये बंद होना चाहिए। दुकानें हमारी बंद, बच्चों की तालीम बंद। कितने सारे बच्चे इस वक्त भाग रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। कश्मीर की समस्या को लेकर देश की यह सबसे बड़ी पंचायत बेहद संजीदा है। वो कौन सी विचारधारा है जो जन्नत में आग लगा रही है। मुट्ठी भर लोग हैं, ये ज्यादा नहीं है। ज्यादा कश्मीर के लोग अमन पसंद है, तरक्की चाहते हैं। कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, ये नुकसान हमारा ही है, अपनों का ही है, अपने देश का ही है। क्या मजहब और हिंसा के कॉकटेल में फंस चुका है कश्मीर। जो मुट्ठी भर लोग, चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर वो औरत है, पहलगाम के रास्ते में जब उसको लगा कुछ बच्चे उन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हो गए उनको पथराव करने के लिए, तो उस औरत ने सामने खड़े होकर उन लड़कों को रोका, कहा पहले मुझे मारो, उसके बाद अब लंगर की तरफ जाओ। कश्मीर हिंसा के 65 दिनों की पूरी पड़ताल। कोई गली, कोई पहाड़, कोई जंगल नहीं है जहां मैं गई नहीं हूं। आज उन्हीं जंगलों में, उन्हीं गलियों में जो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में होने चाहिए थे, आज उनके हाथ में पत्थर है, आज उनकी आंखें, आज उनके बाजू जख्मी हैं। क्यों? आज आपको पता चलेगा कश्मीर में मौत वाली मशीन AK-47 की अनलिमिटेड सप्लाई का सच क्या है। आज एक एक कर सामने आएंगे जख्मी जन्नत के असली विलेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जख्मी जन्नत के असली विलन कौन है, ये आज की तारीख में आपको बताना जरूरी है। कश्मीर में हिंसा के 65 दिनों की पूरी पड़ताल आज संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में हम कर रहे हैं, और इस पड़ताल के पीछे हमारा मकसद क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। मकसद बताना यह है कि कश्मीर हिंसा के पीछे किस किस का हाथ है और कौन सी विचारधारा सबसे खतरनाक कश्मीरियों के लिए, इस जन्नत के लिए साबित हो रही है। कश्मीर में हिंसा वाले मॉडल के 3 हिस्से हैं, समझ लीजिए। एक, अलगाववादी विचारधारा जो कश्मीर की आजादी के नाम पर लोगों को बरगला रहा है, भारत के खिलाफ भड़का रहा है। नंबर 2, पाकिस्तानी विचारधारा जिसके जरिए कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छिड़ रही है। और नंबर 3, वहाबी विचारधारा जो कश्मीर में कश्मीरियत की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। यहाँ एक अहम बात जो आपको बताना बहुत जरूरी है, वो ये कि पूरा कश्मीर हिंसाग्रस्त नहीं है, बल्कि कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा, साउथ कश्मीर यानी दक्षिण कश्मीर ही हिंसा से प्रभावित आज की तारीख में है। शुरू करते हैं ये सिलसिला। कौन है जख्मी कश्मीर के विलन, जानिए। जान देने को तैयार हो, लेने को भी। मकसद हमारा है जहाद।
इंडियन आर्मी। दुश्मन इंडिया दुश्मन है हमारे सामने। इस्लामी इनकलाब। किसके खिलाफ? इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। दोनों हिंदुस्तानियों पे आप गोली चलाएंगे? हाँ। धरती के जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश आज से नहीं दशकों से चल रही है, लेकिन बीते 2 महीनों से जन्नत के जर्रे जर्रे में हिंसा का जहर घोला जा रहा है। कश्मीर हिंसा को 65 दिन हो चुके हैं। इन 65 दिनों में 79 लोग मारे गए, जबकि 11,500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों में 5,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी हैं। वहीं मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग दक्षिण कश्मीर के हैं। यहाँ ये समझना आपके लिए जरूरी है कि 10 जिलों वाला पूरा कश्मीर हिंसाग्रस्त नहीं है। सिर्फ दक्षिण कश्मीर में ही हिंसा को हवा दी जा रही है। दक्षिण कश्मीर का मतलब घाटी के 4 जिले अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम से हैं। आतंकी बुरहान वानी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से था और 8 जुलाई को अनंतनाग के कोकरानाग इलाके में बुरहान का एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से पूरे कश्मीर को दहलाने की कोशिश में 3 विचारधाराएं एक साथ मिल गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त घर घर घूमते हैं, जाते हैं, रातों को जाते हैं। अल्लाह गवाह है, उनके बच्चे मलेशिया में पढ़ते हैं, उनके बच्चे दुबई में पढ़ते हैं, उनके बच्चे बेंगलोर में पढ़ते हैं, उनके बच्चे राजस्थान में पढ़ते हैं, जो रात के अंधेरों में जाके, गांव में जाके, शहरों में जाके, मोहल्लों में जाके उनको बोलते हैं पगाह निर्जो। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का इशारा गिलानी और यासीन मलिक जैसे अलगाववादियों और पाकिस्तान की तरफ है, जो नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन चैन की बहाली हो। पाकिस्तान से रिश्ते के, पाकिस्तान से रिश्ते के, पाकिस्तान से रिश्ते के। इन सब के अलावा कश्मीर हिंसा का सबसे बड़ा सच या कहें सबसे बड़ी वजह है वहाबी विचारधारा, जिसे कश्मीर की आजादी से नहीं, कश्मीर में इस्लाम के नाम पर आतंक का राज कायम करने से मतलब है। काफ़ी हद तक तालिबानाइजेशन हो चुका है और उसका लॉन्ग टर्म प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बना है। सैकड़ों मस्जिदें, मदरसे जो खोले गए हैं, बाहर की से पैसे आए हैं, बेपनाह पैसे आए हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पे जो मौलवी बाहर से लाए गए हैं, दूसरे भारतवर्ष के दूसरे प्रांतों से, ख़ासतौर से यूपी और बिहार से जो गए हैं, बिहार के जो हैं वो भी एक ऐसे समूह से उनका रिश्ता है जो बहुत कट्टरपंथी है। उन सब ने मिल के ये स्थिति बिगाड़ी है। वहाबी विचारधारा को किसी चेहरे के तौर पर देखना हो तो लादेन और बगदादी को देखिए। बगदादी का आतंकी संगठन ISIS दुनिया भर में जिस तरह से मजहब के नाम पर बेकसूरों का खून बहा रहा है, ठीक उसी तरह कश्मीर में भी वहाबी विचारधारा की जड़ें मजबूत कर घाटी को तबाह करने की नापाक कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। आप जिहादी बनोगे? कभी नहीं बनोगे। But you have got to understanding, you have got a responsibility, you understand the thing. But वहाँ वैसे प्रॉब्लम होते हैं कि इकोनॉमिकली यू आर बैकवर्ड, कुछ पैसे से अधीन जाते हैं और वो करते हैं काम, बोलते हैं चलो यार एक दफ़ा 2000 में मैं मर जाऊँगा लेकिन मेरे माता पिता तो थोड़ा पारा पैसा मिलेगा। एक ज़माने में कश्मीर के लोग सूफीवाद के मुरीद हुआ करते थे, लेकिन अब माहौल में वहाबी जहर को घोलकर सूफीवाद यानी सूफिज्म को खत्म किया जा रहा है और ये सब पाकिस्तान के पैसों से हो रहा है। इसी साल 18 जुलाई को जी न्यूज़ ने दिखाया था कि किस तरह कट्टर वहाबी विचारधारा कश्मीर में जड़ें जमा रही हैं। पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर में इस तरह की मस्जिदों और मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसका मकसद मुस्लिम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कट्टर बनाना है। बहुत सारी संख्या बढ़ी है, बहुत सारे, बिकॉज उनका बैकबोन पैसा सूजिया से
और मुख्तलिफ़ कंट्रीज से जो पैसा उनको आ रहा है। नहीं तो गाँवों में 4 बंदे कैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना सकता है, नहीं तो मतलब कहीं पे 500 फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे एक फैमिली कैसे कोई इंस्टीट्यूट या कोई मॉस्क बना सकते हैं। फिर उसमें क्या किया जाता है, उसमें वही रेडिकलिज्म और वहाबिज्म फैलाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन इमारतों को बनाने वालों के खिलाफ बोलना तो दूर, इसकी बात करने से भी लोग डरते हैं। ऐसे में इस बात का भी शक होता है कि कहीं विदेशी ताकतें कश्मीर को दहलाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रही हैं। इस शक का आधार है वो खुफिया रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल 100 करोड़ रुपए कश्मीर में भेजे जाते हैं। पिछले 1.5 साल से घाटी के इन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी है। इन इलाकों से आए दिन आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबरें तो आती हैं, लेकिन तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है। बांदीपुरा में मेरे पीछे एक ये मस्जिद है और अमूमन खुफिया एजेंसी जो बात कर रही हैं वो नई मस्जिदें हमें बहुत ज़्यादा इसी तरीके से देखने को मिल रही हैं। बांदीपुरा का इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका कहा जाता है। कट्टरपंथी ताकतें लगातार जम्मू कश्मीर में मस्जिदें खड़ी कर रही हैं जिनका उपयोग भी उतना नहीं होता और इससे सबसे ज़्यादा आहत कश्मीर के मूल कश्मीरी भी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कट्टरपंथियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि मस्जिदें तो भारी पैमाने पर बन रही हैं, लेकिन इन्हें कौन बना रहा है और इसमें किसका पैसा लग रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज़्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की मस्जिदें बन रही हैं तो फिर खुफिया एजेंसी और सरकार कर क्या रहे हैं। इन मस्जिदों से सबसे ज्यादा चिंता सूफी समाज के लोगों को है। उनके मुताबिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग पैसों के दम पर पूरे जम्मू कश्मीर में आलिशान धार्मिक इमारतें खड़ी करने की मुहिम में जुटे हैं, जिसका सबसे बड़ा मकसद कश्मीर में सूफी विचारधारा को खत्म करके नौजवानों में कट्टरपंथी सोच भरकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाना है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। कश्मीर को दहलाने का ये प्लान पाकिस्तान ने साल 1988 में तैयार किया था। 1988 में जब जियाउल हक यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन टॉपिक। उसमें ये प्लानिंग की गई थी कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपने आदमी भेजे जाएं या जो वहाँ पे हैं उनको अपना आदमी बनाया जाए। उसके 3 फेज़ थे ऑपरेशन के और कश्मीर की मिलिटेंसी में वो शुरुआत थी। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और उस विचारधारा की धार्मिक इमारतों को खड़ा करने के लिए मोटी रकम मुहैया कराई जा रही है। ये पैसे सऊदी अरब, ब्रिटेन और पाकिस्तान से भारत में भेजे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दहशतगर्द मस्जिदों को इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुरक्षा बलों का मस्जिदों के अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है। अश्विनी गुप्ता और राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत हद तक समझ गए होंगे आप। आपने देखा कि कश्मीर हिंसा में घायल 11,500 लोग, ये आंकड़ा हमने आपको रिपोर्ट में दिया था। उनमें से आपको पता है आधे से ज्यादा कौन है? हमारे सुरक्षा कर्मी हैं। और पाकिस्तान क्या कहता है कि कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हकीकत क्या है साहब, आप समझिए। मानवाधिकार का अगर उल्लंघन होता, कश्मीर में हिंसा और प्रदर्शन रोकना होता अगर मानवाधिकार का उल्लंघन करके, तो इतने सुरक्षाकर्मी जख्मी होते? सवाल सिर्फ इतना नहीं है। दरअसल बीते 2.5 दशकों में कश्मीर में बड़ी तादाद में AK-47 समेत कई खतरनाक हथियारों की सप्लाई हुई है। AK-47 समझिए आप, ये बहुत खतरनाक हथियार है। कश्मीर में बीते 26 सालों में 34,000 AK-47 जब्त हुई हैं। एक दो नहीं, 34,000 AK-47। ये अपने आप में बड़ी बात है। दुनिया में हर साल 2.5 लाख लोगों की हत्या AK-47 हथियार से होती है। AK-47 से 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती है। गोलियों से भरे AK-47 का वजन 4.5 किलो होता है। और ये देखिए कैसे सप्लाई हो रही है। ब्लैक मार्केट में अगर आप जाएं, एक AK-47 जो है उस हथियार 60,000 से लेकर 5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। अब सवाल ये है कि कश्मीर में AK-47 की अनलिमिटेड सप्लाई हो कहां से रही है, कैसे हो रही है?
कश्मीर में 26 साल में 34,000 AK-47 जब्त। कश्मीर में कौन कर रहा है AK-47 की सप्लाई? AK-47 दुनिया का सबसे जानलेवा हथियार, जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के आतंकियों के पास भी है और देश विदेश के बड़े बड़े अपराधी और दबंग भी रखते हैं। लेकिन धरती की जन्नत यानी भारत के कश्मीर में इतनी बड़ी संख्या में AK-47 हथियार कहां से आ रहे हैं और कौन दे रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 से लेकर अब तक कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 34,000 AK-47 जब्त किए। इतना ही नहीं, 5,000 ग्रेनेड लॉन्चर, 350 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, 12,000 से ज्यादा रिवॉल्वर, 3 एंटी टैंक गन, 4 एंटी एयरक्राफ्ट गन आतंकियों से अब तक बरामद हुए हैं। इस दौरान 5,000 पाकिस्तानी आतंकी भी मार गिराए गए। जानकारों के मुताबिक कश्मीर में AK-47 समेत खतरनाक हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से होती है, यानी पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी भी भेजता है और जन्नत को दहलाने के लिए भारी संख्या में हथियार भी भेजता है। कश्मीर में का जो टोपोग्राफी है वो है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों के बीच में से बीच में दर्रे होते हैं, रास्ते होते हैं 2 पहाड़ के बीच में, उससे ये लेके आ जाते हैं, जिनका रास्ता इन्हीं को मालूम होता है, लोकल लोग वहाँ के जानते हैं, तो ये लोकल लोग का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं। 18 जुलाई की रिपोर्ट में जी न्यूज़ ने यह भी खुलासा किया था कि पाकिस्तान किस तरह कश्मीर में आतंक के लिए पैसा मुहैया करा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है। तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में आतंक फैलाने में जुटे पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को अब उस पर से पर्दा उठाने के लिए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह रशिया और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। हार्ट की सर्जरी के बाद बेवफा हुए नवाज को कैसे बेनकाब करेगा भारत? रिपोर्ट में देखिए। राजनाथ का मिशन पाकिस्तान पर्दाफाश। कश्मीर, कश्मीरी और आतंक पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नजरिया इन 2 तस्वीरों से साफ झलकता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का हीरो कहता है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो BSF की परीक्षा में टॉप करने वाले कश्मीरी युवक नबील अहमद वानी को हीरो मानता है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में, या कहें कि आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए राजनाथ सिंह अगले हफ्ते रूस और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह 18 सितंबर को 5 दिन के दौरे पर रूस जाएंगे और अपने रूसी समकक्ष को बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैला रहा है। 26 सितंबर को 7 दिन के दौरे पर राजनाथ सिंह अमेरिका जाएंगे और अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान के आतंक प्रेम का काला चिट्ठा खोलेंगे। रूस और अमेरिकी दौरे में राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से हो रही आतंकी घुसपैठ और कश्मीर में आतंकी हमले की हकीकत साझा करेंगे। भारतीय सेना के मुताबिक सीमा पार से 149 आतंकी घाटी में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। आतंकी घुसपैठ में आतंकियों की मदद पाकिस्तान की फौज कर रही है। आतंकी मुठभेड़ में आज भी पाकिस्तान के 7 आतंकी मारे गए। तो दुश्मन और टेररिस्ट दोनों का एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट को हमारे इलाके में इन्फिल्ट्रेट कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर माहौल को ख़राब करो। जितनी तादाद वहाँ पर अभी सुनने में आती है, जो हमारा डिव का जो इलाका है उसके सामने सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 100 या 125 के आसपास टेररिस्ट हैं जो इस कोशिश में है कि वो अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आ सके। रूस और अमेरिका के दौरे में राजनाथ सिंह विस्तार से बताएंगे कि किस तरह दिल की सर्जरी के बाद नवाज शरीफ इतने बदल गए कि उनके लिए एक आतंकी हीरो बन गया। 31 मई 2016 को लंदन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन 11 जुलाई 2016 यानी सर्जरी के 42 दिन बाद ही नवाज शरीफ ने आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर दुख जता दिया। सर्जरी क्या हुई, बेवफा हो गया।